बहुत 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 बड़ा सौगात है नोएडा के लिए, और ख़ासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा शहर है, उद्योगों का शहर है। इसके लिए जो विकास कार्य किए हैं, शायद किसी भी मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसे नहीं किए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने नोएडा को विकास बनाया और सुंदर बनाया, और पूरे प्रदेश को सुंदर बनाने की मुहिम है। वो 80 हारेंगे, और उत्तर प्रदेश का जनमानस ये वादा करता है आपसे कि 24 में 80 की 80 सीट मोदी जी को झोली में डालेगा, अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान निभाएगा। सर जी, मैं तो यही कह रहे हैं आप लोगों से, जो एक बार जो है आ रही योगी सरकार हमारे बिहार पहुंचे। अच्छा, योगी सरकार बिहार पहुंची। हाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत बढ़िया लगेगा मतलब। जितने भी ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं सब दागदार हैं, ऐसा कोई भी लोग नहीं है। और सारी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई कोई अच्छे आदमी के यहाँ थोड़ी जा रहा है, वो तो उन्हीं के यहाँ जा रहा है जिन्होंने देश को लूटा है। ये तो क्या इतने और पार्टी बना कर के आपस में मिलने, लेकिन मोदी को हराना असंभव है। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं, और जो नोएडा की तमाम जनता है वो यहां पर आ रही है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगर बात की तो 1700 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान है, उनसे बात करेंगे। नोएडा को आज 1718 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछली सरकारों ने एक मिथक बना रखा था कि कोई मुख्यमंत्री आएगा तो हट जाएगा, हमारे माननीय योगी जी ने वो मिथक तोड़ दिया और बार बार नोएडा में आते हैं। एक इतिहास बना दिया हिंदुस्तान में, इतिहास बना दिया उत्तर प्रदेश में। जो पिछली सरकार झूठ बोलती थी कि नोएडा में आएंगे और हम हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देखो उत्तर प्रदेश में नोएडा ही नहीं पूरे प्रदेश में वो विकास किया है, चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा हो। और ऐसा मुख्यमंत्री मेरे जीवन काल में नहीं आया जैसा जैसे योगी जी हैं। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्टों का आज शिलान्यास भी होगा, कुछ का जो है लोकार्पण भी यहाँ पर किया जा रहा है। नोएडा की जनता को बड़ी सौगात दी जा रही है। हाँ, बहुत बड़ा सौगात है नोएडा के लिए, और ख़ासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, उद्योगों का शहर है। इसके लिए जो विकास कार्य किए हैं, शायद किसी भी मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसे नहीं किए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने नोएडा को विकास बनाया और सुंदर बनाया, और पूरे प्रदेश को सुंदर बनाने की मुहिम है। ऐसे योगी जी का एक प्रण है हमारा, और भाजपा ही ये कर पाएगी, और कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। सर, 2 दिन पहले हमने विजुअल्स कुछ देखे। एक यहाँ से 30,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से विजुअल्स आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जहाँ उनके 58 मिनट की स्पीच में 79 बार तालियां बजना, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन। और कुछ हमने नेता देखे वो पटना में शामिल हुए थे, लेकिन आपसी उनका देखने को मिल रहा था। उमर अब्दुल्ला जो है वो केजरीवाल के खिलाफ, ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ, तो आपस में ही वो जो है विरोधाभास जो है देखने को मिल रहा था। क्या कहेंगे इस पर 24 की जो तैयारी चल रही है? विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब सब एक हो गए हैं। वो लुटेरे हैं, ठग हैं, वो परिवार के बाद की पार्टियां हैं। एक हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बना है, आज दुनिया नमन करती है उसको। आज उसने वो पहचान दिलाई है हिंदुस्तान को, शायद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री 70 वर्षों में आया है। हम धन्य हैं भारतीय, हम धन्य हैं हिंदुस्तानी, और मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री ना था, ना रहे, ना रहेगा। मोदी जी ने हमारे देश का वैभव बढ़ाया है, हमारे हर भारतीय का वैभव बढ़ाया है। और मैं उस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जिस हिंदुस्तान में पूत पैदा होते हैं, परंतु विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति करने के लिए इस देश को बरगलाया और गरीबों को बहकाकर अपने वोट लिए। ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिसने गरीबों के लिए खासकर काम किए हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो। ऐसा एक प्रधानमंत्री बना है, और गरीब माँ का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा प्रधान सेवक है, हमारा हितैषी है, हमारा मसीहा है, और हिंदुत्व का ध्वजवाहक है, और भगवाधारी है, और हिंदुस्तान का कवच है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सब नमन करते हैं। हम सब गौरवान्वित हैं, इस देश का सम्मान हुआ है, हम सबका सम्मान हुआ है। एक आखिरी कमेंट, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने कहा था 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी इस बार। नहीं, उन्होंने ठीक कहा है, वो 80 हारेंगे, और उत्तर प्रदेश का जनमानस ये वादा करता है आपसे कि 24 में 80 की 80 सीट मोदी जी को झोली में डालेगा, अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान निभाएगा। और भूल जाओ,
राहुल जी भूल जाओ, अब समाजवादी के नेताओं, अखिलेश जी हो, तुम्हारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो राम राज की बिहार बहने वाली है, अब राम राज आने वाला है। ऐसा मेरा उत्तर प्रदेश, ऐसा मेरा जनमानस, ऐसा मेरा सनातनी मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब राम राज होगा, भूल जाओ परवादवाद हो, भूल जाओ समाजवादियों। अब तो केवल भगवाधारी इस पे देश पर राज करेंगे। आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जो नोएडा में आ रहे हैं, 17,000 था कि कोई भी मुख्यमंत्री आता है तो फिर हार जाता है, लेकिन वो पहले भी आए, हमने देखा, उसके बाद भी जीत गए। नहीं, ये एक लोगों की सोच थी। हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे भी मुख्यमंत्री जो है पहले कई बार नोएडा आ चुके हैं, और उनको ये नहीं है, ये एक काल्पनिक की बातें हैं कि ये हमारे साथ जनता है, जनता के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। और जब समाज है और हमारे प्रति, तो हमें किस चीज़ का डर भाई? लोकतंत्र में समाज से ही, जनता से ही चुने जाते हैं। समाज का प्यार है, जनता का प्यार है। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे। ये पटना में 15 पार्टियां जुटी थी विपक्षी हराने के लिए 24 में। रमेश ठाकुर। कहाँ के? बिहार में कहाँ के? हम बिहार के हैं, जिला सुपौल से। अच्छा, क्या लग रहा है 24 के लिए सभी जुटे थे कि प्रधानमंत्री अब जो है बीजेपी को हराना है इस बार? सर जी, मैं तो यही कह रहे हैं आप लोगों से, जो एक बार जो है आ रही योगी सरकार हमारे बिहार पहुँचे। अच्छा, योगी सरकार बिहार पहुंची। हाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत बढ़िया लगेगा हम लोगों को। सारे तो मांग कर रहे हैं। मैं कर्नाटका के लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं यहाँ पे योगी चाहिए, महाराष्ट्र वाले कहते हैं हमें चाहिए, राजस्थान, गुजरात, सबको वही चाह रहे हैं। सबसे बढ़िया ये है जो काम जो करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ठोक पीट काम करते हैं। इसमें कोई हेरा फेरी, कोई कुछ नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार ने दारू बंद करवाया, कहाँ हुआ दारू बंद बिहार में? आप ही बताइए। बिहार में कहीं दारू हुआ? बंद नहीं होनी चाहिए ना वैसे। क्या हुआ कहाँ? भाई कानून होना चाहिए, तो मतलब बंद करो ना इस चीज को। है? कानून का मतलब बंद करो सब चीज की। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो जितने नेता वहां पर जुटे थे, क्या कुछ ये पटना की बैठक के बाद ये ममता बनर्जी कह रही थी कि जो है पहले भी इतिहास रहा, आज 25 जून है, आपातकाल लगा था देश में, सबने देखा है वो उस इतिहास को, तो ममता बनर्जी इसी का जिक्र कर रही है कि अब देखिए पटना से दोबारा एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। कुछ नहीं, जो ये सब अफवाह है, जिसको जो करना है करने दीजिए। अब देखिए, जो जायज काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, सीधा मैं समझता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने चाह रहा हूँ। जो जायज करेगा वही आगे बढ़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? रविशंकर मिश्रा, कहाँ के रहने वाले मिश्रा जी? बिहार मुंगेर। बिहार मुंगेर के रहने। मिश्रा जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है और लोग उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। लालू यादव बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अब आप शादी कर लो, हम सब बाराती बनकर चलेंगे, अब समय हो गया, अब सबको बुलाओ। लेकिन किसी ने एक सवाल उसमें ये नहीं उठाया। आपसे कुछ महीने पहले जब सीबीआई ईडी जाती थी जांच करने, तो लालू यादव कहते थे मैं तो बीमार हूँ, उनकी बेटी कहती थी ये तो बीमार हैं, ये तो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। राहुल गांधी की शादी में जाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन सीबीआई ईडी आती है तो बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? जितने भी ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं सब दागदार हैं, ऐसा कोई भी लोग नहीं है। और सारे पार्टियों पर ईडी और सीबीआई कोई अच्छे आदमी के यहाँ थोड़ी जा रहा है, वो तो उन्हीं के यहाँ जा रहा है जिन्होंने देश को लूटा है। और इन सब को इकट्ठा होने के बाद भी ये सभी लोग इकट्ठा भी हो जाएंगे, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिल जाता। और जनता ये बात पक्की तरह से जानती है कि किसे वोट करना है और किसे जिताना है। ये तो क्या, इतने और पार्टी बना कर के आपस में मिलने, लेकिन मोदी को हराना असंभव है। अच्छा, क्या लग रहा है जो ममता बनर्जी ने वहां कहा कि अब जो है फिर से पटना से पिछली बार शुरुआत हुई थी, जेपी आंदोलन का जिक्र किया, लेकिन उस टाइम तो आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था, आज कांग्रेस वहां पर बैठी हुई है ममता बनर्जी के साथ, क्या कहेंगे इस पर? आज ही के 25 जून है, सब जानते हैं 1975 को क्या हुआ था। देखिए, यही सब मेन बात है कि जो चोरी करता है वही कहता है चोर घुसा, चोर घुसा, चोर घुसा। नहीं समझे? ये लोग सारे कानून को तोड़ कर करके और स्वतः कहते हैं कि कानून टूट रहा है, कानून टूट रहा है, कानून टूट रहा है। और जितने भी वही सब इकट्ठा हो रहे हैं। इससे पहले तो यूपीए का गवर्नमेंट था, उसके गवर्नमेंट रहते हुए 76 सांसद पर केस हुआ था भ्रष्टाचार का।
उसके सरकार में रहते हुए, यूपीए का गवर्नमेंट में रहते हुए 76 सांसद पर केस हुआ था भ्रष्टाचार का। लालू यादव तो कन्विक्टेड भी हो गए उसमें 4 हाँ, वो हुए, अभी तो उस सब पर केस चल रहा है, वो सब बेल पर हैं, अभी बेल पर हैं, बाद में तो सबको लालू यादव के तरह ही जेल जाना ही है। कारण है कि देश को लूटने वाला कभी भी आजाद नहीं रह सकता, बशर्ते कि कोई ईमानदार मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। अच्छा, एक कमेंट ये भी लेना चाहूँ, मनीष कश्यप को जानते हैं आप? मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं, नहीं जानते। उनके बारे में नहीं जानते। उनके समर्थन में भी जो है उस दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बिहार सरकार ने उस दिन गिरफ्तार करवा दिया और उस दिन ये बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र पर जो है प्रहार कर रही है केंद्र सरकार, बीजेपी कर रही है, जबकि बस मैंने पहले ही कहा कि जो चोरी करता है वही कहता है कि चोर आया चोर आया चोर आया। चोरी ये लोग करे, थोपे उसको मोदी पर, शैतानी ये लोग करे, नियम कायदा ये तोड़े और कहे कि बीजेपी तोड़ रही है। ये अब चलने वाला नहीं है। जनता को मूर्ख बना करके इसने 70 साल तक राज कर लिया, 65 साल तक राज कर लिया। अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है और बीजेपी ने जनता को जगाने का ही काम किया है।